हमारे सामने संघ के सदस्य मौजूद हैं जिनका शुभ नाम अशोक कुमार साहवाल है। हाँ, अशोक कुमार साहवाल जी हैं और संघ के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें ये चुनाव लड़ने के काफ़ी इच्छुक हैं। तो चलिए हम जानते हैं स्वयं उन्हीं से कि वह किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने आप को किस पद के लिए सक्षम मानते हैं और चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोगों को क्या सेवा कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे अशोक कुमार साहवाल जी कि आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम बताना चाहें कि मैं अध्यक्ष पद के लिए आ रहा हूँ और चूंकि अध्यक्ष पद के लिए मैं पिछले बार भी आ रहा था, लेकिन रविंद्र शाह जी हमारे सीनियर थे इसलिए मैं आए तो मैंने छोड़ दिया। इस बार हमसे सीनियर कोई नहीं है अध्यक्ष पद के लिए जो है, इसलिए मैं ये है कि सभी सीनियर जो है अध्यक्ष पद के लड़ चुके हैं। इसके बाद मेरी बारी आती है, इसलिए मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। दूसरी बात जो है, संघ के लिए जो सभी हमारे सदस्य जो कहेंगे एक मत होकर वो काम होगा, चाहे संघ का विकास हो, लाइट बत्ती हो, कुर्सी हो, संघ के लिए जीवन बीमा का हो, या जो भी संघ के हित में होगा सभी लोग जो सुझाव देंगे वो कार्य हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 5 मुद्दे ऐसे बताइए, मतलब टू द पॉइंट वाली बात कीजिए कि वो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे या सुधार करेंगे या नई चीज़ें लाएंगे। देखिए, हाँ, 5 चीज़ें बताइए आप। 5 चीज़ें हैं कि संघ की बैठक व्यवस्था एक तरह की होनी चाहिए और कम से कम ऐसा हो कि सभी के लिए एक तरह का कुर्सी टेबल एक तरह का हो, वो संघ के पैसे से होना चाहिए। दूसरा, बीमा का मुद्दा है, संघ के सभी सदस्यों का बीमा होना चाहिए। संघ में इतना पैसा है जो एफडी हो रही है, उस पैसे का आधा संघ प्रत्याशी लगाएंगे या क्या संघ के सदस्य लगाएंगे और आधा पैसा संघ दे उसके लिए। हाँ, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, और आप ये 2 मुद्दा हो चुका है। तीसरा मुद्दा मैं ये बता रहा हूँ कि संघ जो हमारे संघ के सदस्य जो चाहेंगे विकास के लिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर्वसम्मत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टू द पॉइंट बताइए। अब ये घुमा फिरा के बात मत कीजिए। अभी आप जो है अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टू द पॉइंट आप बताएंगे बातें। आप टू द पॉइंट बात कीजिए। यही है कि संघ के लिए जो है जो भी होगा, जो मुद्दा सामने आएगा, जो भी समस्या श्रीमान, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टू द पॉइंट हमको 5 बातें बताइए। आपने 2 मुद्दे बताए। अब देखिए, ये बात ठीक नहीं है कि संघ के पहला ये है कि संघ के सदस्यों पर पुलिस कोई ऐसी कार्यवाही न कर सके जब तक कि संघ के सदस्यों को, हमारे अध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन न ले लें, कि कोई अवगत न करा लें कि इनके ऊपर कोई है झूठे। नहीं, कल को अगर कोई भी एडवोकेट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो क्या मतलब पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेगी? नहीं, पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा ये व्यवस्था की जांच करके ले, पता चला कि किसी को उठा के ले जाके बंद कर दी। कल को कोई अधिवक्ता मर्डर कर देगा तो जो पुलिस अधिवक्ता संघ से जनरल मर्डर, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन जांच हो, कम से कम उसका जांच हो। हाँ, अगर है सचमुच अपराध किया है तो सजा के भागी होंगे, अगर अपराध नहीं किया झूठा। चलिए, ये हो गया आपका तीसरा मुद्दा। चौथे मुद्दे के बारे में बताइए आप। चौथा मुद्दा यह है कि संघ के विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा। श्रीमान, आप बार बार मुद्दों को भटका दे रहे हैं। मेरा टू द पॉइंट बताइए। टू द पॉइंट पे आप रखे। अभी आप जो चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आपको अपना कम से कम नोट डाउन करके रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है पूरे अधिवक्ता संघ में गुजरने वाली है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से बताएं। चौथा मुद्दा बताएं आप। अगर जीत के मैं आया तो चेंबर की व्यवस्था कम से कम पैसे जमा करा के चेंबर की व्यवस्था कराई जाएगी और लाइट व्यवस्था। नहीं, चैम्बर का आप कितना रेट निर्धारित करेंगे वो बताइए। वो समय देखा जाएगा, जब मिलने लगा देखा जाएगा तो क्या नहीं, कम से कम आपके हिसाब से तो 5 लाख आपके लिए कम होगा, तो फिर वो तो 5 लाख आप रेट डिसाइड कर देंगे। किस्तों पर जाए 1 लाख जमा करा के कम से कम न्यूनतम किस्त बांधा जाए। नहीं, आप मेरे को एक अनुमानित बताइए। कम से कम 1 लाख आप सेट प्राइस रखा जाए और नहीं 1 लाख जमा करा के उनको आप सेट प्राइस जो भी वो बनेगी उस समय अभी हम कह दें कि क्या है तो आप हमको पकड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगला पॉइंट बताइए। दूसरा यह है कि यहाँ पुलिस जो है डायरेक्ट चालान पेश कर देती है, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों का नुकसान। कौन से मुद्दे में? समरी ट्रायल वगैरह ये होता है, इनमें जो है कि हमें एक्शन लेना चाहिए। हमने कई बार कहा, लेकिन लोग बोल दिए कि नहीं भैया ये तो पुलिस का अधिकार है, हमको पुलिस का नहीं, हमारा अगर संघ चाहेगा तो इस पर होगा। दूसरा है ना, न्यायालय में जो भी है बैठक व्यवस्था वो सुधारेंगे और ये दलाली प्रथा खत्म करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है कि यहाँ न्यायालय में जो दलाली प्रथा चल रही है? तो आपको नहीं, सबको मालूम है, हमको नहीं तो सबको मालूम है। जितने भी अध्यक्ष रहे हैं पहले से सबको मालूम है कि दलाली प्रथा चल रही है। ये बंद होने के विषय में कुछ बोलेंगे? कैसे बंद होना चाहिए, यहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, अंदर दलालों को बाहर रखना चाहिए।
ये तो नहीं तो हमारी आपने आपकी मान कमी लीजिए, है। चलिए आप किसी हम पद आएंगे पर तो हम माना कि करेंगे। आप किसी पद पर नहीं थे, लेकिन जब आप जब संघ हमने के कई बार सदस्य लिखा, थे हमने तो कई बार सदस्य लिखा। होने के नाते हमने- भी आपकी कोई हमने जिम्मेदारी तो कई थी। बार वो इस मुद्दे को उठाया है। अब सिर्फ ये बता दीजिए हाँ। मुझे, इधर ध्यान दीजिए, हाँ। सदस्य होने के नाते आपने किन किन दलालों पे अंकुश लगाए वो नहीं, बताइए। हमने तो कई लोगों का मुद्दा उठाया, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, तो हमारी नहीं तो बात आपके कोई मुद्दे ना तो न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं ना नहीं, किसी नहीं, नहीं, WhatsApp पर आज हमारे पहली संघ- बार मुझे सुनाई दे नहीं, रहा नहीं, है। ऐसा नहीं, आप संघ के सदस्य और यहाँ जितने लोग हैं सबको मालूम है कि हमने उठाया था मुद्दा। नहीं नहीं, आप जनरलाइज करके मत बताइए, आप नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं, यहाँ बताइए। पर जितने हमारे हैं इनको सबको मालूम था कि मैंने मुद्दा उठाया था, और मैं पहला व्यक्ति था कि ये मुद्दा उठाया था। चलिए इसी के साथ जय हिंद बोलिए। तो जय हिंद भाई, अब हमको जिताइए, अब आगे बढ़ाइए।